बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन और म्यूटेशन, जो इसको हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डेफिनेशन जेनेटिक कोड की। लास्ट टाइम भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कोडॉन और एंटी कोडॉन की। कोडॉन हम कहते हैं ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए, और एंटी कोडॉन कहते हैं ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए। यानी तीन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं कोडॉन का, और तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो प्रेजेंट होता है ट्रांसफर आरएनए पे उसको हम नाम देते हैं एंटी कोडॉन का। कोडॉन जो है उसका सेकंड नेम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स विच स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर अमाइनो एसिड। असल में जेनेटिक कोड जो है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है? तीन न्यूक्लियोटाइड से, और वही तीन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक खास अमाइनो एसिड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एक, व्हाई जेनेटिक कोड कंटेन द थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। जेनेटिक कोड जो है उसके अंदर तीन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? देखिए, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो हमारे पास 4 हैं, जिसमें से एक को हम नाम देते हैं एडिनिन, दूसरी गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन, या जो आरएनए है उसके अंदर प्रेजेंट होती है यूरासिल। अब ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं 20 अमाइनो एसिड से। तो क्या ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं 20 अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करे तो एक जो है वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इससे टोटल कितने हो जाएंगे? 4 अमाइनो एसिड, लेकिन टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। तो इस वजह से जेनेटिक कोड जो है उसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसी तरह हम करें 2 न्यूक्लियोटाइड्स एक जेनेटिक कोड के अंदर, तो उससे जो जेनेटिक कोड प्रोड्यूस होंगे उनकी तादाद जो है वो कितनी होगी? 16 होगी। और 16 जो है ये भी इनफ नहीं है 20 अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस वजह से हम 3 अमाइनो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक जेनेटिक कोड के अंदर रखते हैं, जिससे 64 जेनेटिक कोड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो 64 जेनेटिक कोड जो हैं वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं उनको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन जो हैं ये अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और 3 जेनेटिक कोडॉन्स जो हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं करते, और उनको हम नाम देते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है उसकी हम 3 प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसको हम नाम देते हैं कि ये ट्रिपलेट कोड है, यानी इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं, और रीडिंग अकर्स कंटिन्यूसली विदाउट पंक्चुएशन। इसके अंदर बगैर किसी पंक्चुएशन के रीडिंग की जाती है, जिस तरह AUC, AUG, इनके अंदर कोई पंक्चुएशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक कोड की। उसके बाद 3 साइंटिस्ट हैं, मार्शल नेरनबर्ग, फिलिप लीडर और हरगोबिंद खुराना। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 64 कोडॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किया, और उन ट्रिपलेट कोडॉन्स से उनको यूज़ किया फिज़िकली, और उनसे डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं सेल फ्री सिस्टम के अंदर उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि किस तरह इन्होंने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस किया, उनके नाम बताएं। उसके बाद 3 जो जेनेटिक कोड हैं उनको हम नाम देते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स। नॉनसेंस कोडॉन किसे कहते हैं? वो वाले कोडॉन जो किसी भी अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस ना करते हों, उन कोडॉन्स को हम नाम देते हैं नॉनसेंस कोडॉन। और वो है UAA, UAG और UGA जो हैं ये नॉनसेंस कोडॉन हैं, किसी भी अमाइनो एसिड को ये प्रोड्यूस नहीं करते। जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो ये सिग्नल है स्टॉप का, कि जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन है वो क्या कर जाएगी? स्टॉप कर जाएगी। इस वजह से इन कोडॉन्स को स्टॉप कोडॉन्स का नाम भी दिया जाता है। और एवरी जीन स्टार्ट्स विद इनिशिएशन कोडॉन, जिसको हम नाम देते हैं AUG विच इनकोड द अमाइनो एसिड मेथियोनिन। एक कोडॉन है AUG जो कि हमेशा प्रोड्यूस करता है मेथियोनिन अमाइनो एसिड। उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि जेनेटिक कोड जो है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कहते हैं जो सब पे लागू होता हो। अब क्यों इसको यूनिवर्सल का नाम दिया गया? जब देखा गया AUG अमाइनो एसिड, AUG जेनेटिक कोड को, तो AUG जो है ये प्रोड्यूस करता है
ह्यूमंस के अंदर मेथियोनिन अमाइनो एसिड को, प्लांट्स के अंदर मेथियोनिन अमाइनो एसिड्स को और बैक्टीरिया के अंदर मेथियोनिन अमाइनो एसिड्स को। तो इस वजह से कहा जाता है कि जेनेटिक कोड जो है ये क्या है, यूनिवर्सल है। एक और यहाँ पे जेनेटिक कोड बताया गया है AGA, ये स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन इन बैक्टीरिया, इन ह्यूमंस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक कोड हैज़ बीन स्टडीड। Because of the universality of codon, the genes can be transferred from one organism to another and be successfully transcribed and translated in their new host. तो इनको हम नए होस्ट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। फिर आप जानते हैं कि दो ऑर्गेनेलीज हैं, एक को हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे को नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। जब माइटोकॉन्ड्रिया का DNA स्टडी किया गया तो उसके अंदर जो जेनेटिक कोड थे, जिस तरह हमने बताया AUG जो है वो मेथियोनिन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब DNA के अंदर देखा गया तो AUG जो है वो मेथियोनिन को प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस वजह से हम कहते हैं द जेनेटिक कोड इज़ नॉट यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो DNA वहाँ पे ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, UGA कोडॉन जो है इज़ नॉर्मली अ स्टॉप कोडॉन बट इन माइटोकॉन्ड्रिया इट रीड्स एज ट्रिप्टोफैन। हम कहते हैं कि UGA जो है ये किसी भी अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं करता ह्यूमन सेल्स के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया का DNA देखा गया तो वहाँ पे UGA जो है ये एक अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रिप्टोफैन। Likewise, AUA was read as methionine instead of isoleucine, and AGA and AGG for termination of protein synthesis is instead of arginine. This is appears that the genetic code is not quite universal. अब यहाँ पे दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जस्टिफाई। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा द जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल, जस्टिफाई। तो ये आप लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आपकी बुक के अंदर मौजूद है ट्रांसलेशन, उसकी सिर्फ आप डेफिनेशन करेंगे और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA से पॉलीपेप्टाइड चेन्स को प्रोड्यूस करना, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। जस्ट आप डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशंस किसे कहते हैं? दी अब्रप्ट या सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन का नाम देते हैं। लेकिन म्यूटेशन को स्टडी करने से पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि यूकैरियोट्स जो है, अगर इनके सारे सेल लिए जाएँ और उन सारे सेल का DNA इकट्ठा किया जाए और इस DNA को अगर आप लाइन अप करते हैं एंड टू एंड, तो इसकी जो लेंथ है वो 100 बिलियन किलोमीटर्स होगी, जो कि डिस्टेंस है 60 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर। यानी ज़मीन से जुपिटर जो सियारा है वहाँ पर ये सफ़र बनता है 60 टाइम्स। इन एक दफ़ा आएँ एक दफ़ा जाएँ, ये एक दफ़ा है। इसी तरह 60 टाइम का ये डिस्टेंस है। अगर सारे DNA को क्या किया जाए, सीधा किया जाए, उनकी लेंथ जो है वो 100 बिलियन किलोमीटर्स। आगे डेफिनेशन है जी म्यूटेशन की, चेंजेस इन द DNA अकर आइदर ड्यू टू मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज काज म्यूटेशन। अगर DNA के अंदर चेंज आ जाता है रेप्लिकेशन के दौरान या जेनेटिक मैसेज के दौरान, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन का नाम। म्यूटेशन कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज, इसकी दो क्लासेस हैं। एक को नाम देते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन या म्यूटेशन का, और दूसरे को हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है ये बड़ी चेंजेस होती हैं, मेगा चेंजेस होती हैं, और इसके अंदर हम चेंजेस नंबर और चेंज इन स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। जब हम चेंज इन नंबर डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होता है या एक क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो जाता है फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जिस हम कहते हैं कि ह्यूमन्स हैं वो 47, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम चैप्टर नंबर 21 में हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा था। और टर्नर सिंड्रोम हमने पढ़ा था जिसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या था? मिसिंग था। दूसरी जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं उनको हम नाम देते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर, और उसकी 4 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं डिलीशन का, दूसरे को नाम देते हैं इंसर्शन, थर्ड है इन्वर्जन, और फोर्थ जो है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। डिलीशन देखें नाम से जाहिर है, अगर क्रोमोसोम का कोई सा पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है तो इस चेंज को हम क्या नाम देंगे? क्रोमोसोमल एब्रेशन।
इंसर्शन किसे कहते हैं? किसी दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट पहले क्रोमोसोम के साथ अगर अटैच हो जाता है तो इसको हम इंसर्शन, या इसका दूसरा नाम है डुप्लीकेशन। यानी अगर कोई जीन या कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो एक्स्ट्रा होता है, ये 2 टाइम्स प्रेजेंट होता है, तब ये क्या कहलाता है? इंसर्शन। इन्वर्जन के मीनिंग है जी उलट हो जाना, यानी क्रोमोसोम अगर एक है उसके ऊपर A B C D जो हैं वो जीन्स प्रेजेंट हैं, और अगर उन जीन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह हो जाए कि A C B D हो जाएं, तो देखें B पोजीशन नंबर 2 पे था, अब पोजीशन नंबर 3 पे आ गया, इसको हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन्स का नाम देते हैं। तो ये किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम के अंदर होती है, और इसकी एग्जांपल हम चैप्टर नंबर 21 में भी पढ़ चुके। डाउन सिंड्रोम, जिसको दूसरा नाम मंगोलिज्म का नाम हमने दिया था, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 47 थे। तो ये है जी डेफिनेशन और एग्जांपल क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल चेंजेस की। सेकेंड टाइप जो है म्यूटेशन की, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट नाम से जाहिर है किसी एक जगह पे, किसी एक जीन के अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट म्यूटेशन का। डेफिनेशन है आर म्यूटेशनल चेंजेस विच अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन हैं, अगर इनके सीक्वेंस के अंदर, इनकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज आ जाता है किसी एक न्यूक्लियोटाइड की, तब हम इस टाइप को क्या नाम देंगे? पॉइंट म्यूटेशन का। इफ अल्टरेशन यानी चेंजेस इन्वॉल्व ओनली वन और फ्यू बेस पेयर्स इन द कोडिंग सीक्वेंस, दे आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशंस। इनको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और इसकी 2 एग्जाम्पल हैं हमारी बुक में। एक को नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा जो है उसको नाम देते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल कहते हैं द्रांतिनुमा सेल, एनीमिया कहते हैं लॉस या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, सर्कुलर शेप होती है, लेकिन एनीमिया की वजह से उनकी शेप जो है वो कैसी हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है, द्रांतिनुमा हो जाती है। तो इस डिजीज़ को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। कैसे प्रोड्यूस होती है? हीमोग्लोबिन का आप लोगों को पता है, ये इसको हम ऑक्सीजन कैरियर कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। जो एक बीटा चेन है उसकी पोजीशन नंबर 6 पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड, और अगर उसकी जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमाइनो एसिड आ जाए तो इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसका सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दिस कंसिक्वेंटली अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती, और इस बीमारी को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ पोजीशन नंबर 6 पे, एक पोजीशन पे चेंज आता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरी डिजीज़ जो है उसको हम नाम देते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी बॉडी में एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है फिनाइल एलानिन। उस फिनाइल एलानिन को ब्रेक किया जाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज के ज़रिए। अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो फिनाइल एलानिन की ब्रेक डाउन नहीं होती। जब फिनाइल एलानिन ब्रेक डाउन नहीं करता तो यह हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जमा होता रहता है, जिसकी वजह से जहनी कमज़ोरी, और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। दिस डिसऑर्डर इज़ बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये वाली बीमारी जो है ये भी किसकी वजह से होती है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। तो ये अलहदा से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, और MCQ भी आ सकता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। और कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है? फिनाइल एलानिन। सिकल सेल एनीमिया शॉर्ट क्वेश्चन है, पोजीशन नंबर 6 पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड। उसको रिप्लेस कौन करता है? वेलिन। तो ये MCQ आ सकता है। पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQ भी है। क्रोमोसोमल एब्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन जो है ये भी क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 20 जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 23 जो है उसको डिस्कस करेंगे। 23 चैप्टर जो है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक जो है वो MCQ आना है, और उसको इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा। उन नोट्स के मुताबिक हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस।
तो यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 20 जो है ये कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को भी हमने एक्स्ट्रा के लिए किया है, इसमें से जस्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से अटैम्प्ट नहीं कर रहे, तो इस वजह से आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे और MCQ के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।